जय श्री राधे, जय श्री वृंदावन। मैं अनूप मिश्र हमारे इस आध्यात्मिक चैनल वृंदावन धाम में आप सभी वृंदावन प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्य श्रियः ज्ञान वैराग्योश्चैव सणाम भग इति रण। श्री विष्णु पुराण में उपदिष्ट यह श्लोक भगवान के लक्षणों का प्रतिपादन करता है कि भगवान कहते किसे हैं। समग्र ऐश्वर्य, समग्र धर्म, समग्र यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य जिनमें शाश्वत रूप से विद्यमान रहते हैं उन्हें भगवान कहा जाता है। उपरोक्त लक्षण सांगोपांग रूप से श्री कृष्ण में ही दिखाई देते हैं, इसलिए उन्हें भगवान कहते हैं। ब्रज में जहाँ उनकी माधुरी यत्र तत्र सर्वत्र बिखरी हुई है, वहीं दूसरी ओर उनके ऐश्वर्य की ध्वजा भी सर्वत्र फहरा रही है। अपनी आध्यात्मिक ब्रज यात्रा के क्रम में आज हम एक ऐसे स्थल पर आ पहुँचे हैं जो भगवान श्री कृष्ण की ऐश्वर्य लीला का तो साक्षी है ही, साथ ही भगवान के हृदय में ब्रज के प्रति, ब्रजवासियों के प्रति कैसा अनुपम प्रेम है उसे भी प्रदर्शित करता है। तो आज हम आए हैं श्री कालिया हृद अर्थात कालिय दह स्थल पर। यहाँ पर भगवान ने कालिय नाग का निग्रह किया था। यह स्थल है श्री वृंदावन की ही परिक्रमा के अंतर्गत श्री यमुना तट पर। यदि पौराणिक कथा की बात करें तो श्री यमुना जी में एक हृद था अर्थात कुंड था। उसमें एक विशैला नाग कालिया सपरिवार रहता था। उसी के नाम पर उस कुंड का नाम कालिया हृद पड़ा। उस नाग के अपने विष से श्री यमुना जी के जल को विषाक्त कर दिया था। कोई भी मनुष्य, पशु आदि यदि भूल से भी उस जल को पी लेता तो तत्काल मर जाता। उस विष का ताप ऐसा था कि उस कुंड का जल हमेशा खौलता रहता था। आकाश में उड़ता हुआ कोई पक्षी भी यदि कालिया दह के ऊपर से उड़ता तो कालिया के विष की गंध से तत्काल मरकर गिर जाता। उसकी विषैली गंध से तट के वृक्ष आदि भी सभी सूख गए थे। जब भगवान ने देखा कि इस कालिया ने मेरी श्री यमुना जी को दूषित कर दिया है, सभी ब्रजवासी पीड़ित हो रहे हैं, तो भगवान ने कालिया को दंडित करने का मन बनाया। और एक दिन गेंद खेलने के बहाने कालिया हृद के तट पर आ गए और खेल खेल में वह गेंद कालिया हृद में फेंक दी। सखाओं के आग्रह करने पर गेंद लेने के मिस से तट पर लगे केली कदम्ब के वृक्ष पर चढ़कर कालिया हृद में भगवान कूद पड़े। तट के आसपास के सभी लता वृक्ष तो कालिया के विष से पहले ही सूख गए थे। बस यही कदम्ब का वृक्ष हरा भरा था, क्योंकि एक बार भगवान के निज वाहन महापराक्रमी श्री गरुण जी अपनी माता विनता को अपनी विमाता नाग माता कद्रू के दासित्व से मुक्त करने के लिए स्वर्ग से अमृत कलश लेकर इसी केली कदम्ब वृक्ष पर कुछ क्षण के विश्राम करने के लिए बैठे थे। उसी समय अमृत की कुछ बूंदें इस कदम्ब वृक्ष पर पड़ गई थी, इसलिए इस पर कालिया के विष का प्रभाव नहीं पड़ा। यह वृक्ष आज भी यहाँ स्थित है और लोगों की मान्यता है कि यह केली कदम्ब वृक्ष श्री कृष्ण कालीन ही है। तो जब कालिया नाग ने अपने सामने एक छोटे से सांवरे सलोने सुकुमार बालक को निर्भीकता पूर्वक खड़े देखा तो क्रोध में भरकर उस विषैले सर्प ने बाल कृष्ण को अपने फेंट में बांध लिया। भगवान भी बंधे होने की लीला करने लगे। ब्रजवासियों सखाओं ने जब इस प्रकार भगवान को कालिया की फेंट में निश्चेष्ट अवस्था में देखा तो वे सब तो कातर होकर मूर्छित ही हो गए। भगवान से अपने प्राण प्रिय ब्रजवासियों की दशा अब और न देखी गई। भगवान ने अपने शरीर को फुलाया, उससे कालिया के अंग प्रत्यंग ढीले पड़ गए। कुछ देर तक तो भगवान उसके साथ युद्ध की क्रीड़ा करते रहे, फिर सहसा उछलकर उसके फण पर सवार हो गए और उसके फण को ही मंच मानकर नृत्य करने लगे। ब्रजवासियों के तो मानो प्राण ही वापस आ गए हों। आकाश में देवता, गंधर्व, मृदंग, नगाड़े, ढोल आदि बजाने लगे
पुष्पों की वर्षा करने लगे। भगवान के पादप विन्यास से कालिया के फणों से रक्त की धार बहने लगी। भगवान श्री कृष्ण के सुकोमल चरण तलवों में लगी लाल लाल रक्त की बूंदें ऐसी लग रही थी मानो किसी ने लाल पुष्पों से भगवान का अभिषेक कर दिया हो। अपने पति की ऐसी दुर्दशा देखकर नाग पत्नियों ने भगवान की स्तुति की। भगवान नाग पत्नियों की स्तुति से प्रसन्न हो गए और कालिया नाग को अभय प्रदान कर सपरिवार रमणक द्वीप जाने को कहा और कहा कि अब तुम्हें श्री गरुड़ जी से भी कोई भय नहीं होगा, क्योंकि अब तुम्हारे मस्तक पर मेरे चरण चिन्ह अंकित हो गए हैं। अतः गरुड़ जी अब तुम्हारा आदर ही करेंगे, तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे। यहाँ कालिया हृद के पास ही प्राचीन कालिया मर्दन मंदिर है। वर्तमान में ब्रज विकास ट्रस्ट ने यहाँ मंदिर का जीर्णोद्धार आदि कराया है, जिससे यह स्थल अब और भी अधिक रमणीक हो गया है। यहाँ के सेवारत ललता पुजारी जी ने बताया कि यहाँ पर हरियाली तीज पर भगवान की झूलन लीला का दर्शन होता है एवं होली के समय फाल्गुन शुक्ल पक्ष सप्तमी को यहाँ फूलों की होली मनाई जाती है। आप सब भी यहाँ आकर भगवान की ब्रज एवं ब्रजवासियों के प्रेम की प्रतीक कालिया मर्दन लीला स्थल का दर्शन लाभ प्राप्त करें। धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री वृंदावन।